देव महादेव धर्मपाल नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशाना करता शंभु तुम्हें। भगवान शंकर ने सृष्टि प्रक्रिया के बाद जब भगवान शंकर ने के श्राप से, भगवान शंकर की तपस्या से भगवान शंकर ने काम को भस्म किया था। अच्छा, आपने एक बार गौर किया होगा, पुराने जमाने में शास्त्र ही प्रमाण थे। क्या थे? अभी जब कोई व्यक्ति को कोई मन में शंका आती है तो क्या करते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, उनके लिए गूगल ही गुरु है। लेकिन भैया तुमने एक बात गौर किया? तुमने गूगल में अपलोड होती चीजें, कोई बंदा दूसरा करता है और वो भी पढ़ लिख के करता है, तो फिर गूगल आपका प्राचीन गुरु नहीं हो सकता, वो मॉडर्न गुरु हो सकता है, क्योंकि उसमें आधी अधूरी चीजें लोड की जाती है ना उसके अंदर। भाई जैसे ये कथा लोड हो रही है तो जिसको जितना ज्ञान है उतना तो किया ना। तो कुछ चीजें उसके अंदर में एका सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही चीज को महाराज अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है, तोड़ फोड़ के उसको। अभी एक चीज आप करोगे तो प्रमाणिक चीजें नहीं मिलती, तो प्रमाणिक चीजें क्या मतलब? प्रमाणिक चीजें मिलेंगे शास्त्र प्रमाणम शास्त्र ही तो प्रमाण है उसके, क्योंकि वो चीजें, और खासकर संस्कृत में, यदि संस्कृत के जो साहित्य हैं, संस्कृत की जो लिखी हुई चीजें हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से जो चीजें लिखी गई हैं वह चीजें सही हैं, अपलोड की चीज सही नहीं है। अभी तो आपने महाराज जितनी चीजें, मैं तो कहता हूं, कई लोग कहते हैं महाराज आज एकादशी है, क्या बोलते हैं? कोई कहता है कि शिवरात्रि है, शिवरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि, मोहरात्रि, रात्रि है ना, मोहरात्रि में 6 महीने की हो गई रात। ठाकुर जी ने ऐसा ठुमका लगाया ब्रज में कि 6 महीने की रात्रि बन गई। अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति शंकर जी का भजन कर रहा है, शिवरात्रि आने वाली है अभी 18 तारीख को, तो तुमने एकादशी करो या मत करो, अब एक खाओ या मत खाओ, आजकल तो लड़के बेसी नहीं खाते, यदि मोबाइल उस दिन बंद कर दिया तो महाराज सबसे बड़ी एकादशी है उस दिन। उस दिन महाराज आप यदि भोजन की बात कर रहे थे, लड़के लोग तो भोजन करते नहीं है, लड़के बच्चे भोजन आप उनको बोलो तो जबरन बोलना पड़ता है कि भोजन कर ले। तो अभी आपने चाहे आप फलार करो या मत करो, खाओ या पियो, लेकिन यदि आपने उस दिन आपने यदि मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक यदि बंद कर दी तो महाराज उससे बड़ी एकादशी तो हो ही नहीं सकती। भले रोटी खा लो, लेकिन महाराज यदि मोबाइल बंद कर रख दिया ना, आज की एकादशी महाराज वही आपकी एकादशी है सबसे बड़ी। और अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो तुमने ये संकल्प ले लो कि आज यदि हमको भगवान शंकर का यजन करना है तो महाराज क्या करना है हमको? आज मोबाइल नहीं चलाना है। लेकिन मोबाइल के बगैर चैन नहीं पड़ेगा महाराज, जल भी चढ़ाओगे तो फिर उसकी फोटो लेनी जरूरी है आपने बेलपत्र चढ़ाना जब भी फोटो लेनी है। अच्छा, एक व्यक्ति ऊपर से गिर रहा था, वो बोले बचाओ 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 मैं गिर रहा हूं। तो बचाने के पहले सबसे पहले उसने मोबाइल निकाला और उसकी फोटो ली। अरे बोले मोबाइल के चक्कर में मेरा चकनाचूर हो जाएगा, पहले फोटो बाद में खींचना, मुझको बचा ले। तो महाराज मोबाइल का ऐसा चक्कर है। मैं तो कहता हूं कि सदा भवानी दाहिनी
सन्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। कई पंजाब में 5 बोलते हैं, 5। कितने बोलते हैं? एक अभी चंडीगढ़ में प्रोग्राम था पंडित जी, तो एक मास्टर सलीम करके आया था वहां पे, तो उसने कहा सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश और 5 देव रक्षा करें। बोला 3 नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश 2 उसको आता नहीं था, तो 2 और थे उसमें। वैसे तो पंचदेव उपास नहीं है अपने में, तो 5 की तो होती, लेकिन वो जानता नहीं था। तो हमारे गुरुदेव कहते थे इनके विषय में कि सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। और बोलते थे इसमें उल्टा करके, बोले सदा भवानी दायनी सन्मुख रही प्लेट, क्या रही, और 3 देव रक्षा करें गांजा बीड़ी सिगरेट। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे मजाक मजाक बोलते थे। आपके यहाँ आते थे ना गुरु महाराज। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमको अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी, भले हम 10 मिनट बैठे, आधा घंटे हम बैठे महाराज, लेकिन उस समय अपने को ये ध्यान रखना है कि इस जो बीमारी को बंद कर दो। जब बीमारी ठीक हो जाएगी, आधा घंटा 1 घंटा आप नाम जप करो। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द का चोट, गोला मारे ज्ञान का मिटे भ्रम का कोड। यदि आपको साधना भजन करना है तो गुरु महाराज के तेरे दिए हुए मंत्र का भले 10 मिनट जाप करें, ईमानदारी से जाप करें। महाराज कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को खिली न खिली। इसलिए ईमानदारी से कोई कार्य करना है अपन को। इसके बाद में संध्या का विषय वर्णन आया कि भगवान शंकर की कृपा से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया। कामदेव ने सोचा कि महाराज मेरे को शंकर जी ने 5 बाण दिए हैं। कितने बाण दिए हैं? 5 बाण। तो उन बाणों में रोचन, हर्षण, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 बाण कामदेव को भगवान ने दिए। तो बोले ऐसा करता हूं, मैं उत्पन्न हुआ हूं कौन पे? शंकर जी पे, इससे ब्रह्मा जी से, क्यों ना मैं इन्हीं पे एक बार टेस्ट करूं। ये महाराज बहुत खतरनाक काम महाराज, ये टेस्ट एक बार की बात है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी पे टेस्ट कर दिया। कौन ने? काम ने। सारे बाण चला दिए, बढ़िया फूल पत्ती डाल दी, सुगंध मुगंध डाल दी, और बढ़िया उन्होंने, और कहने का मतलब है कि सारी चीजें करके काम ने शंकर ब्रह्मा के ऊपर अपना बाण चढ़ा दिया, पिता के ऊपर। अब पिता के ऊपर डाल, उनको सृष्टि करनी थी। तो कहते महाराज सृष्टि करते समय उनके शरीर से उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की। अब चूंकि उसने वो बाण चढ़ाया था, तो महाराज उनके मन में भी पुत्री के प्रति गलत भाव उत्पन्न हो गया। कौन के प्रति? ब्रह्मा जी की। समझना इस बात को आप। मन में जब भाव गलत हो गया, तो महाराज जो दूसरे लोग थे उनके पुत्र वगैरह, तो उन्होंने बोले कि ये तो गलत बात है। पता लगाया, आंख बंद की, तो पता चला कि सारी करतूत किसकी है? कामदेव की। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है, अनुज बधु भगिनी सुतनारी। अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी। अनुज मतलब भाई की पत्नी बिटिया है, बधु उसकी अपनी बेटी है। ऐसे ही गुरु पत्नी अपनी मां है, भगिनी मतलब बहन, सुत नारी, सुत मतलब पुत्री, वो हमारी बिटिया है। बोले इससे ये शिक्षा मिली कि जो सृष्टि करता है उसके मन में भी विकार हो जाता है। हम जैसे लोगों के मन में यदि विकार हो जाए तो महाराज कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि इनके विषय में ये वर्णन किया गया। सूत जी ने